नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि स्त्रियां किस शराब के कारण गैर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो अपनी काम वासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। प्राचीन काल की बात है, देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर घूम रहे होते हैं तो उन्हें उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उस कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और जैसे ही देवराज इंद्र को वह स्त्री दिखाई पड़ती है तो देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देखकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम करने बैठते हैं। मित्रों, उस सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसे खुद से ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, उस समय देवराज इंद्र को यह पता नहीं था कि जिस स्त्री से वह प्रेम कर रहे हैं वह स्त्री तो महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी है। प्रिय मित्रों, उस दिन देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को दूर से ही देखकर चले जाते हैं, परंतु इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का मन बेचैन हो जाता है और वह हर समय उसी स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिस सुंदर स्त्री को उन्होंने उस जंगल में देखा था। मित्रों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही वह फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जहां वह एक दिन पहले आए थे और उस कुटिया के पास पहुंचकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जी भरकर निहारने लगते हैं। लेकिन इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि की पत्नी को होता है और न ही गौतम ऋषि को होता है कि देवराज इंद्र उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। गौतम ऋषि की गिनती महान ऋषियों में की जाती है। वह बहुत ही महान तेजस्वी संत थे। वह अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते और गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। दोस्तों, देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के यह सारी गतिविधियां छुप छुप कर देख ली थी कि वह किस समय कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। प्रिय मित्रों, अब तो वह देवराज इंद्र गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनका मन इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह तो प्रतिदिन उस कुटिया के आसपास आते और छुप छुप कर गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या को देखते रहते थे। फिर वो अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर इस स्त्री को मैं किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात मैं छू सकता हूँ, मैं इसके साथ संभोग कब कर सकता हूँ। और एक बार देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने के लिए चंद्रमा के पास पहुँचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, आप हमारी मदद करो। तभी चंद्रमा कहते हैं, हे देवराज इंद्र, मुझे आपकी किस प्रकार में मदद करनी है, स्पष्ट बताइए। प्रिय मित्रों, तभी देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। चंद्रमा कहते हैं कि बताइए प्रभु, मुझे क्या करना है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा को बताते हैं कि देखो चंद्रमा, मुझे एक स्त्री से बहुत प्रेम हो गया है, अर्थात इसलिए मुझे उसके साथ छल करना है और उसके साथ छल करने से में आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी चंद्रमा कहते हैं, हे देवराज इंद्र, मुझे साफ साफ बताइए क्या करना है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और एक मुर्गा का रूप धारण करो। तुम मुर्गा बनकर मध्य रात्रि में आवाज़ लगा देना और जैसे ही तुम आधी रात्रि में आवाज़ लगाओगे तो तुम्हारी आवाज़ को सुनकर गौतम ऋषि जाग जाएंगे और वह समझेंगे कि सुबह हो चुकी है और वह गंगा स्नान के लिए नदी किनारे चले जाएंगे और मैं उसी समय उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल कर लूँगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बताते हैं, कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति को अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचारे भली बात मिलते हैं, अर्थात जो उसके जैसे विचारों का होता है। दोस्तों, चंद्रमा और इंद्र के विचार एक जैसे थे क्योंकि चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी के साथ दुष्ट व्यवहार किए थे और इंद्र ने भी एक महान ऋषि के पत्नी के साथ छल किए हैं। दोस्तों, दोनों के विचार एक जैसे थे। मित्रों, अब यह तो दोनों भी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाकर छुप जाते हैं और जैसे ही मध्य रात होती है फिर चंद्रमा मुर्गा बनकर आवाज़ लगा देते हैं। उस मुर्गा की आवाज़ सुनकर गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है और वह गंगा स्नान के लिए अपना कमंडल कपड़े लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों, गौतम ऋषि उस माया जाल को नहीं समझ पाते हैं। अब गौतम ऋषि सवेरे को देखकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं और उसी समय
देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या से छल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या के पास जाकर मीठी मीठी प्रेम की बातें करने लगते हैं। और बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। दोस्तों, उधर क्या होता है, जब गौतम ऋषि नदी किनारे गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं तो वह क्या देखते हैं कि काफ़ी समय हो गया, अभी तक सुबह नहीं हुई और मेरे सिवा कोई स्नान करने भी नहीं आया है और ना ही कोई पशु पक्षी अन्य जीव जंतु की आवाज़ आई, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस बात को वे भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो यह किसी मायावी चाल है। इस बात को उन्हें आभास हो जाता है कि अवश्य मेरे साथ कोई छल कर रहा है। अपने मन में यह विचार करने लगते हैं और बाद में गौतम ऋषि वहां से तुरंत अपनी कुटिया को दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो अपनी कुटिया के समीप आते हैं तो वह क्या देखते हैं कि कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। फिर गौतम ऋषि अपने हाथ पर जल लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस मुर्गा पर मारते हैं तो वह चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है। और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन्हीं के भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। मित्रों, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख स्त्री, तुझे अपने और पराये में कोई फर्क नहीं नजर आता है? तुझमें और अपने पराये को पहचानने की शक्ति नहीं है? ऐसी स्त्री होने का क्या लाभ है मुझे? तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए। और वे अपनी पत्नी को पत्थर को रूप में श्राप दे देते हैं और उसके बाद वे और भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को काम वासना का भूखा समझकर इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर काम वासना की शक्ति बहुत अधिक है और तुम हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियाँ बन जाएं। मित्रों, जैसे ही यह श्राप गौतम ऋषि इंद्रदेव को देते हैं तो उसी समय देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियाँ बन जाती हैं। दोस्तों, यह सब कुछ देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए पाप की क्षमा मांगते हैं। मित्रों, इंद्र के बार बार विनती करने के बाद गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूँ और न ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप झूठा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए हे देवराज इंद्र, जो तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियाँ बन गई हैं, यह योनियाँ आँखों में परिवर्तित हो जाएगी। इसके जगहों पर हजारें आँखें बन जाएगी। तब जाकर इंद्र जी के जीव में जान आता है। गौतम ऋषि के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र के शरीर पर जो हजार योनियाँ बनी थी वह हजार योनियाँ आँखों में परिवर्तित हो जाती है। और मित्रों, गौतम ऋषि ने जो अपनी पत्नी को चरित्रहीन होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनसे कहती है, हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो आपने मुझे चरित्र होने का श्राप दिया है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई अन्य पुरुष छल कर रहा है, अर्थात मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, क्योंकि वह तो आपके रूप में आया था तो मैं आपको ही समझ रही थी। इसलिए इस गतिविधि में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। दोस्तों, उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मुख से दिया हुआ श्राप से वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ। कुछ समय बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, तब वही आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनकी चरण स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। उनके चरणों से स्पर्श होते ही तुम पुनः उसी के रूप में आ जाओगी। दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी समय बीतता गया और भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने गुरु के साथ उसी स्थान पर पहुंचते हैं जिस स्थान पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर पर शिला बनी हुई थी। तो अपने गुरु से पूछते हैं, हे गुरुदेव, यह पत्थर नुमा स्त्री कौन है? तो उनके गुरुजी बताते हुए कहते हैं कि हे राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और वर्षों से पहले ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि आप आएं और इसका उद्धार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चरण से उस शिला से छुआते हैं और वह शिला एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अहिल्या का उद्धार हो जाता है।
दोस्तों, स्त्री बहुत ही भोली होती है और उसे प्यार का लालच देकर आसानी से बस में किया जा सकता है। हर स्त्री अपने पति से यही उम्मीद करती है कि उसका पति उससे प्यार करे, उसकी इज्जत करे, और अगर कोई स्त्री को प्यार नहीं मिलता है तब जाकर वह दूसरे के प्यार में लालच में आकर प्यार पाने के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, कहानी को बताते हुए या स्टोरी को पढ़ते हुए हमारे मुख से कुछ अशब्द बातें कुछ टूटी फूटी हो गई होगी तो हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।